कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी तेज। वायरस ने एक दिन में मजीद 87 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की तादाद 9,250 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,179 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 40,922 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। कराची के जिला शर्की में आज रात 12 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। लॉकडाउन के दौरान किराना, मेडिकल स्टोर्स और जरूरी अशिया की दुकानों के अलावा हर किस्म के कारोबार पर पाबंदी होगी। लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरावाला के 4, गुजरात के 3 और हैदराबाद के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। उधर आजाद कश्मीर हुकूमत ने शादी हॉल्स पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। 300 मेहमानों के साथ आउटडोर शादी तकरीबात का इनेकाद हो सकेगा। ऑपोजिशन के फौजी क़यादत से मुताल्लिक बयानात पर फौज में गम गुस्सा है। जनरल बाजवा की वजह से रद्द अमल नहीं आया। जनरल बाजवा सुलझे हुए आदमी हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में मुखालिफिन को चैलेंज दिया। कहा, ऑपोजिशन एक हफ्ता भी लॉन्ग मार्च कर ले तो इस्तीफे का सोचना शुरू कर दूंगा। दुआ कर रहा हूं ऑपोजिशन कल नहीं आज इस्तीफे दे। इनके इस्तीफों से मुल्क की बेहतरी होगी। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। ऑपोजिशन का बयानिया भारत में मकबूल हो रहा है। इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। खिदमत के सफर के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। बेदरपे नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देते रहेंगे। माजी में दानिस्ता तौर पर बाज़ इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। हमारी हुकूमत ने यकसां तरक्की का विजन दिया। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर बोले, PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। अवाम की हमायत से अपोजिशन के अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। साबिक टेस्ट विकेट कीपर सलीम यूसुफ क्रिकेट कमेटी के सरबराह होंगे। PCB के मुताबिक दोनों अहदेदारों की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का पहला टास्क दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम का इंतखाब होगा। सिलेक्शन कमेटी का फुल मेंबर्स का पुराना तरीक़ेकार बहाल न करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स 6 एसोसिएशंस के हेड कोचेस भी होंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। शुमाली इलाकों में हर तरफ सफेदी छा गई। अस्तोर में पारा -12, स्कर्दू कालाम -11, गोपिस -9, गिलगित -7 तक गिर गया। कल्लात मालम जब्बा में -6, कोयटा, मरी और पारा चनार में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और कोहर पड़ने का इम्कान है। और लाहौर में आज इंटरनेशनल बॉक्सिंग मेला सजेगा। गवर्नर हाउस में मुल्की और गैर मुल्की बॉक्सर्स एक दूसरे को नॉकआउट करेंगे। मोहम्मद वसीम और चीनी बोका की फाइट समेत 10 मुकाबले होंगे। मुकाबले शाम 6 बजे शुरू होंगे। आगाज में आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना के वार तेज। एक ही दिन में वबा से मजीद 87 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 9,250 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज। एक ही दिन में वबा से 87 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद अब 9,250 हो गई है। अहम खबर, 24 घंटे में मजीद 3,189 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क में फाल कोरोना केसेस की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज।
कराची के जिला शर्की में आज रात 12 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा मुख्तलिफ इलाकों में। जिला शर्की में आज रात 12 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। हैदराबाद, लतीफाबाद और कासिमाबाद की 10 यूसीज के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और हाफिजाबाद के मजीद इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। खबर शामिल करें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के इश्तिहारी मुलजिमान के असास से मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई है। एहतसाब अदालत लाहौर का डीजी नैब लाहौर को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस इश्तिहारी मुलजिमों के असास से मुंजमद करने की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। एहतसाब अदालत लाहौर का डीजी नैब लाहौर को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के गवाह भी जिरा के लिए दोबारा तलब कर लिए गए हैं। नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, राबिया इमरान और हारून यूसुफ के असास से मुंजमद करने की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के इश्तिहारी मुलजिमों के असास से मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन एक हफ्ता भी लॉन्ग मार्च कर ले तो इस्तीफे का सोचना शुरू कर दूंगा। दुआ कर रहा हूं अपोजिशन कल नहीं आज इस्तीफे दे। फौजी क़यादत के बारे में बयानात पर फौज में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी वजह से रद्द अमल नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना है कि सारी कौम फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। फ़लस्तीनियों के हकूक तस्लीम किए बिना इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन के फौजी क़यादत के बारे में बयानात पर फौज में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सुलझे हुए इंसान हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी वजह से रद्द अमल नहीं आया। एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की तहरीक और रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क में करप्शन नवाज शरीफ ने शुरू की। उन्होंने रिश्वतें लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पले हैं और अब इन्हें ये तकलीफ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस मर्तबा इनकी मदद क्यों नहीं की। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराना चाहते हैं, ये नहीं बता सकते नवाज शरीफ को कब वापस ला सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के बारे में कहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे थे, अब इनको ऐसा आदमी मिल गया है जो इन्हें नहीं छोड़ेगा। सारे डाकू इकट्ठे होकर NRO मांग रहे हैं। अरबों की चोरी करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। PDM की तहरीक के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PDM की सपोर्ट पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें कर रही हैं। PDM का बयानिया हिंदुस्तान का बयानिया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वो अपोजिशन के इस्तीफों का इंतजार कर रहे हैं, इनके इस्तीफों से पाकिस्तान में बेहतरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में PDM के जलसे को नाकाम करार दिया। उनका कहना था कीमे के नान देकर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को नहीं भरा जा सकता। फ्लॉप जलसे का इनको खुद को नुकसान हुआ। रही सही कसर लॉन्ग मार्च में निकल जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च में मदरसों के बच्चे लाएंगे। लॉन्ग मार्च में ये हफ्ता भी गुजार जाए तो इस्तीफे का सोचना शुरू कर दूंगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत जब चाहे सेनेट इलेक्शन करवा सकती है। वोट खरीद कर सेनेटर बनना जमहूरियत नहीं। शो ऑफ हैंड से इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। मुलाकात में PDM की सियासत की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब आवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कहा, PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। अवाम की हिमायत से अपोजिशन अनासर के अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अब मरियम सफ्दर को जवाब देना होगा। इनके वालिद ने किसको इसराइल भेजा। अपने ट्वीट में सवाल उठाते हुए शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज को बताया चाहिए कि कौन इसराइल गया और उनकी इसराइल से क्या डील हुई, क्योंकि मरियम नवाज ने खुद ट्वीट करके ये मान लिया कि उनके वालिद ने इसराइल में अपना नुमाइंदा भेजा, तो अब कौम जवाब तो मांगेगी।
मुआविन खुसूसी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी काविशों से सूबे में सयाहत के फरोग के अहम मंसूबे टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 सियाहती मकामात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। पहले मरहले में कोटली, सतियां, चकवाल, जेहलम, सोन वैली, मियाँ वाली, अटक, फोर्ट मनरो और कोहे सलमान में नए सियाहती मराकज मुतारिफ करवाए जाएंगे, जिससे पंजाब का कुदरती हुस्न, कदीम तहजीब और सकाफती विरसा दुनिया में उजागर करने में मदद मिलेगी। लाहौर समेत पंजाब में धुंध और शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दिन को सूरज निकलने से धुंध कम होना शुरू हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मतला साफ रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज दिन को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात को शदीद धुंध का इम्कान है। खित्ता पोठोहार समेत पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में भी सुबह कोहर पड़ने का इम्कान है।